Hello bachcho, let's read the following question. A fuse in an electric circuit is a wire that is designed to melt and thereby open the circuit if the current exceeds a predetermined value. क्वेश्चन में बोला है कि फ्यूज क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वायर होता है जो बेसिकली कैसे डिजाइन किया जाता है, मेल्ट होने के लिए। कब वो मेल्ट होता है? जब करंट जो है वो प्रीडिटरमाइंड वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, तो वो जो हमारे पास वायर है वो मेल्ट हो जाता है एंड सर्किट क्या बन जाता है, ओपन हो जाता है। सपोज दैट the materials to be used in a fuse melts when the current density rises to 440 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें कंडीशन दिया गया कि फ्यूज कब मेल्ट करेगा, जब जो करंट डेंसिटी है वो 440 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से राइज करेगा। What radius of the cylindrical wire should be used to make a fuse that will limit the current to 6 एम्पियर? हमें जो वायर है यूज करना है उसका उस सिलिंड्रिकल वायर का रेडियस क्या होना चाहिए सो दैट जो फ्यूज है वो कितने करंट को लिमिट करे, 6 एम्पियर के करंट को लिमिट करे। So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। So basically हमें करंट डेंसिटी का करंट के साथ रिलेशन मालूम होना चाहिए। करंट डेंसिटी को J के साथ डिनोट करते हैं। J इक्वल होता है I अपॉन A के। I जो है वो डिनोट करता है करंट को एंड A किसे रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। A इज एरिया। तो इस की कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं उन्हें लिखते हैं हम। J जो है करंट डेंसिटी वो कितना गिवन है, 440 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 440 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड में था। हमारे पास क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर होते हैं। तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का, जब हम सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे तो वो ऊपर चला गया, प्लस का हो गया। करंट आई का जो वैल्यू है वो 6 एम्पियर दिया है। रेडियस आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो वी विल अप्लाई J इज इक्वल्स टू I अपॉन A। अब एरिया जो है सिलेंड्रिकल वायर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फिल कर देंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हम एक तरफ लिख लिया हमने, I अपॉन J इंटू पाई लिख सकते हैं हम। अब हमें R निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो R विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन पाई इंटू J की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो R किसकी इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ करंट का वैल्यू 6 एम्पियर अपॉन में पाई का वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय J का वैल्यू 440 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से R जो है वो इक्वल आ गया किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 0.004 into 10 raised to power -4 k. So from here we will get R is equals to 0.63 into 10 raised to power -3 meter, or we can write R is equals to 0.63 millimeter, क्योंकि 10 raised to power -3 meter means 1 millimeter. तो R का वैल्यू कितना होगा, 0.63 millimeter होगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.